प्रणाम सभी को। तो आज हम सत्संग चर्चा विषय करते हैं, युग परिवर्तन के जो स्टेजेस है ये किस प्रकार से होता है वो उसके ऊपर। इस बार की है ये। हाँ, इस बार का इस बार इस बार का इस प्रकार से होने वाला है। तो क्या स्टेजेस है, कैसा कैसा चलता है, युग परिवर्तन के स्टेजेस बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये युग परिवर्तन होता है तो ये 3 चरणों में होता है, मतलब 3 स्टेजेस में चलेगा। पहला स्टेज जो आएगा वो आएगा राजनीति वाला। जो स्टेजेस आएगा, तो यहाँ पे जैसा देखा गया था नेपाल में जो आया राजनीति वाला, जो भी भ्रष्ट लोग है, अधर्मी लोग है, और वो जो सही से संभाल नहीं पा रहे प्रकृति का प्रवाह, मतलब प्रकृति में संतुलन संतुलन नहीं बना पा रहे, उसको उड़ाएगा। क्योंकि ये तो ऊर्जा है ना, ऊर्जा स्वरूप है ना, रुद्र की ऊर्जा, उनको उड़ाएगा। तो नेपाल में भी यही चला। करप्शन का लेवल इतना हाई था, बहुत ही हाई करप्शन का लेवल था। तो इसलिए पहले ये उड़ाएगा राजनीति वालों को। तो पहला स्टेज का चला, राजनीति वाले उड़े। नेक्स्ट स्टेज आता है यहाँ पे बिजनेस वालों का। बिजनेस व्यापारी, जो लोग हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाले। तो ये क्या करते हैं, जो लोग अपना बिजनेस के लिए, अपने क्या बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बस अपना पेट भर रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे हैं, और बस मेरा हो जाए, मेरा बढ़ जाए, मेरा सब हो जाए। और उसके लिए फिर किसी को, मतलब अधर्म करना पड़े, किसी को ब्राइब देना पड़े, या फिर किसी को कुछ भी, किसी का भाव भी नहीं सोच के आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति नेक्स्ट स्टेज में उनको उड़ाएंगी। उड़ाएंगी मतलब अभी जैसा चला ना ये डायरेक्ट ही तख्ता पलट वाला, सभी पॉलिटिशियन लोग हिल गए ना, उसी प्रकार से नेक्स्ट आएगा स्टेज, वो आएगा बिजनेस वालों का। सब खत्म, बिजनेस वाले पूरे लाइन से उड़ा देंगे। और वो जब उड़ाने की बारी आती है ना, तो फिर वो रुद्र का ऊर्जा लास्ट टाइम भी बोला था, वो देखता नहीं है कि भैया ये पास का है, इससे बचेगा उससे बचेगा। यहाँ पे तो पानी में क्या बोलते, रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारे थे पॉलिटिशियन लोगों को। वैसे ही बिजनेसमैन वालों का हाल होगा, किधर के भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अधर्म के साथ है, प्रकृति का संतुलन बना के नहीं चल रहे उस हिसाब से। वो होगा सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज आएगा ज्ञानियों वालों का, जो ज्ञानी बन के बैठे हैं उनका। तो जो ज्ञानी बन के बैठ के समाज को जो डायरेक्शन देना चाहिए, संतुलन वाला जो बताना चाहिए, वैसा नहीं। यहाँ पे भी स्वार्थ के लिए, हाँ भैया मैं बैठ जाता हूँ गद्दी पे, मेरा तो पूजा हो रहा है, मेरा तो आश्रम चल रहा है, उस हिसाब से जो है कि जो सही नॉलेज है नहीं पहुंचना। पहली बात तो वो पहुंचे नहीं हुए हैं। अगर बट यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं धरती पे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने मालविका दीदी से मालविका दीदी की किसी से बात हुई थी, ऋषिकेश के कोई तो भी भैया थे, मतलब अच्छी स्थिति थी उनकी भी। तो उन्होंने बोला था, मालविका दीदी ने भैया जी के बारे में पूछा था कि मतलब मैं तो परम शून्य, हमारे भैया जी उनके साथ में वो मुझे गाइड करते हैं, वो गुरु समान है। तो उन्होंने बोला था आप जहाँ पे गए हो वो बहुत अच्छी स्थिति है, मेरा भी वो स्थिति, मतलब मैं तो वहां तक भी नहीं गया, आप उधर जाओ। मतलब धरती पे ये लोग भी है कि वो बोलते हैं कि मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ खुश हूं, बट आपको मिला है, आप आगे बढ़ो। लेकिन ये सभी नहीं करते। वो जब उन्होंने बताया ना, तो उस टाइम भी मेरे लिए शॉकिंग था कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे लोग भी है। लेकिन बहुत से, ये तो गिने चुने लोग ऐसे मिलते हैं। बाकी तो ज्ञानी बैठ गए अपनी मंडली लेके कि हाँ भैया ऐसा है, चलने दो, अपना एक क्या बोलते हैं, अपना आश्रम, अपना नाम, अपना संप्रदाय, कैसे बढ़े क्या बढ़े उस प्रकार से। ठीक है। ये फिर थर्ड स्टेज में ज्ञानियों को उड़ाएगा। और जब मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये रुद्र वाली ऊर्जा ऐसे ही काम करती है। नेपाल में शुरू हुआ, और एट अ टाइम हमने देखा वो अभी हम बात कर रहे थे, लंदन में भी हुआ, उसी उसी 1-2 दिन के में फ्रांस में हुआ था, बाद में अभी लंदन में भी चल रहा है। और अभी कुछ न्यूज अभी भैया जी बोल रहे थे कि वो दुबई में भी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, वो ईरान का अटैक वगैरह। तो ये जो डिस्ट्रॉय वाला फेस है ना, ये ऐसे ही चलेगा। तो पहले पूरे पॉलिटिशियन फर्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज वहां का पूरा बिजनेस उड़ जाएगा,
और थर्ड स्टेज ज्ञानी उड़ जाएंगे। और जब मैं उड़ जाएंगे बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जैसा चला ना, क्योंकि ये तो यहाँ यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज था ना, देखा भैया जी बोल रहे थे ज्ञानियों को भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हुआ है। जब ये जेनजी लोग हो गए थे ना, तो पॉलिटिशियन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारे कि ये लोगों ने हमको भरमाया है, ये लोगों ने ये किया है। उस हिसाब से उनको उड़ाया। बिजनेसमैन लोगों का आएगा तो ज्ञानियों का भी आएगा। तो जब ज्ञानियों का आएगा ना, तो उन्होंने जैसा लोगों के भरमा के जो घर संसार बिगाड़ के बैठे हैं, तो जब उनके अनुयायी को भी पता चलेगा, वो हमेशा बोलते हैं कि राजेश, इनके इनके जो मानने वाले हैं ना, उनको पता चलेगा ना, अरे ऐसा था, इतना सहज था, इतना नौटंकी बना दिया, हमारा घर बिगाड़ दिया, वही लोग उनको मारेंगे। और जैसा वो पॉलिटिशियन लोगों को, नेता लोगों को यहाँ पे मिला नहीं था ना नेपाल में, तो उस प्रकार से उनका भी नहीं करेगा। और बाय द वे, जब मैं डिस्ट्रॉय की बात कर रहा हूँ, जब ये डिस्ट्रॉय का फेस होगा, कंप्लीट डिस्ट्रॉय होता है ना, जैसा ये यहाँ का पॉलिटिक्स खत्म, बाद में ये इंटरिम गवर्नमेंट बन के आगे बढ़ रही है। तो देखो, ये डिस्ट्रॉय का यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट बिजनेस वाला होगा, थर्ड ज्ञानी वाला होगा। ये तीनों स्टेज के ऊपर, अभी तो ये इनिशियल चरण में चल रहा है ना, तीनों खत्म होने के बाद में कुछ तो रहना चाहिए ना धरती पे कि किसे माने। कुछ तो रहना चाहिए रेफरेंस बेंचमार्क, कि हाँ भैया सेटल है, एक कुछ प्रणाली है, एक कुछ शासन है, एक कुछ सिस्टम है कि जिसको हम मान के चले। तो वो मिलेगा इनको टिम्बर गीता के पास में। क्योंकि जब ये मैं बोल रहा हूँ ना, युद्ध हो मतलब इस प्रकार से चलेगा कि ये ग्रह युद्ध भी होगा, फिर वो धर्म वाला वगैरह सभी पे आएगा। फिर अभी जैसे बात चल रहा था हिंदू मुस्लिम वगैरह सभी सभी। लेकिन टिम्बर गीता तो ये धर्मों पे है ही नहीं ना। इवन दो जब हमारा जो ग्रंथ है, इसमें तो बोला गया है कि हम तो क्या बोलते हैं, धर्म कब आता है, जब मैं शरीर में आऊंगा। शरीर में आया तो भैया तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, भैया तू ये फादर लोग है और दूसरे सिख है, ईसाई है, जो कुछ है ऐसा वाला। हम तो इन सब को समेट के उनका बाप, वो जो परम शून्य की ऊर्जा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा ना, इन सभी धर्मों को हम मना नहीं कर रहे, डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इन सभी धर्मों का जो है ऊर्जा स्वरूप, जो एक क्या बोलते हैं, परम सुप्रीम पावर बोलो या परमात्मा की परम शून्य की ऊर्जा, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर ये किसी का ना वो जी, तो इस प्रकार से ऐसा चलेगा। और भैया जी हमेशा बोलते हैं, राजेश ये देख, ये पॉलिटिक्स उड़ जाएगा, या फिर ये बिजनेस वाले आने वाले हैं, ये बिजनेस वाले उड़ जाएंगे, फिर ज्ञानी आएंगे, ज्ञानी उड़ जाएंगे, फिर बचेगा कौन? तो फिर वही होगा, ऊपर देखेंगे कि कुछ तो सिस्टम हो, कुछ तो ऐसा हो कि जो कनेक्ट होके और मतलब सभी जगह पे सिस्टम आए। तो वो है टिम्बर गीता के पास में। अभी ये फर्स्ट स्टेज का चल रहा है, धीरे 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 इसी प्रकार से इसका इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, और ये ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। शुभांगी ने कल ही पूछा था कि भैया ये संग्राम वगैरह तो हम बोल रहे हैं, क्या हमारी मशीन देख पाएंगी? तो भैया जी ने बोला हाँ हाँ, मतलब थोड़ा क्योंकि जैसा बोला गया है, हमको भी पता है कि ये युगों वाला है ना, इमीडिएट नहीं दिखेगा। बट वो बोल रहे थे हाँ, अपनी जब मशीन रहेंगी ना, तब तक के तो हम देख पाएंगे टिम्बर गीता का अंडर, टिम्बर गीता कैसा क्या बोलते हैं, स्थापित हो रही है, उसका कैसा प्रचार प्रसार हो रहा है, या हमारे माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम देख पाएंगे, जान पाएंगे कि लोग भी उसका लोहा मनवा रहे हैं टिम्बर गीता। ये हमारे मशीन रहते हुए हो जाएगा। तो बीज डल चुका है ऑलरेडी। और हमेशा बीज बोलते, ये अंदर अंदर है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बहुत लोग ऑलरेडी इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये टिम्बर गीता है क्या, ये कैसा काम कर रही है, ये चल रहा है। कोई ऐसा आता नहीं है, कोई डायरेक्टली पूछ नहीं रहा, बट अंदर ही अंदर, और मैक्सिमम इंडिया वाले, क्योंकि उधर ज्यादा चलता है ना ये सब ज्ञान वगैरह का। तो हमारी बातें जो हो रही है, ये कोई आता नहीं है, ऐसा बोल नहीं रहा,
और जब चलेगा ना, फिर तो ये हवा का झोंके का काम है। जैसा नेपाल में चला, एक एक रात में, एक दिन में सब पता चल गया कि ये अरे तख्ता पलट वाला। तो इस प्रकार से है। और इस बार का युग परिवर्तन इस प्रकार से है। तो आज भैया जी ने भी स्टेटस रखा था। तो भैया जी नहीं लिखते ना फिर वो अगर समझ पाए तो इसीलिए सोचा कि इस पे चर्चा करते हैं। और उन्होंने कल कल ही बोला था, शायद कल ही बोला था, भैया ये 3 स्टेज पे चलने वाला है अभी। पॉलिटिशियन, देन बिजनेसमैन, और फिर ये। अब जब मैं बिजनेसमैन को भी उड़ा रहा हूं ना, तो फिर बोले बचेगा कौन? टिम्बर। तो टिम्बर गीता का बिजनेस। तो इवन दो क्या हो रहा है ना, मैं जब बोल रहा हूँ कि शुभांगी और हम इधर आ रहे हैं, तो हम जब वो जो बिजनेस बोल रहे हैं ना, तो बिजनेसमैन उड़ेंगे ना, उड़ेंगे इन द सेंस कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन में रह के कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हम फिफ्थ डायमेंशन में होके कर रहे हैं। हम पूरा प्रकृति से एकाकार होके, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला होके, ऊर्जा का प्रवाह जान के, उसका इशारा जान के काम कर रहे हैं। तो हमसे तो प्रकृति आड़ा टेढ़ा करवाएगी नहीं, और उससे एकाकार होके करेंगे तो मन बुद्धि एज अ क्या बोलते हैं, टूल करके यूज होगा, 100% उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो फिर ऐसा होगा, पहले उड़े पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स वालों को जो मानने वाला है वो भी वहां पे भी टिम्बर है। फिर गया बिजनेस, तो बिजनेस तो हम दिखा देंगे, ये बना रहे हैं ना बेंचमार्क यहाँ पर कि देखो 5 डायमेंशन वाले लोग कैसा बिजनेस कर सकते हैं। इस प्रकार से टिम्बर वो बिजनेस भी करके दिखाएगा। लास्ट वाला बचा ज्ञानी। तो ज्ञानी को तो चाहिए क्या, बोल दो क्या चाहिए। तो वो तो है ही, साक्षात टिम्बर गीता है। तो इस प्रकार से पूरा समष्टिगत तीनों चीजों को लेके अपना टिम्बर गीता ऑलरेडी है। और इस प्रकार से ही ये आगे प्रवाह चलने वाला है। अच्छा, यही था आज का डिस्कशन। क्या समझा रमा माता जी, बताइए तो। सबको प्रणाम मेरा। अब ये है कि ये युग परिवर्तन का समय है, तो ये युग परिवर्तन कैसे होगा? इसके 3 चरण होंगे, 3 स्टेज होंगी। तो पहला स्टेज में आएंगे राजनीतिक लोग, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं। वो अपने भ्रष्टाचार के कारण किसी को सही संतुलन नहीं दे पाएंगे, ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे, तो प्रकृति उनका साथ नहीं देगी और उनको झट से उड़ा देगी। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे बिजनेस वाले लोग। तो वो भी सब बिजनेस वाले तो सब अपने लिए बिजनेस करते हैं, पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, किसी की सोचते ही नहीं है। तो अब दूसरा नंबर क्या आएगा, उनसे भी नहीं चल पाएगा, तो वो उनका भी प्रकृति उनको भी उड़ा देगी रुद्र रूप धारण करके। फिर तीसरी स्टेज आएगी ज्ञानी लोगों की। तो उनको तो इतना ज्ञान है ही नहीं, सही ज्ञान ही नहीं है, उनको किसी को दिशा ही नहीं दे पाते हैं। वो लोग खुद अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपना ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर धरती पर तो गिने चुने ज्ञानी लोग ही हैं। तो उनको भी क्या होगा, उनको भी प्रकृति देख के कि ये भी संतुलन ठीक प्रकार नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी उड़ा देगी। तो इस तरह ये डिस्ट्रॉय होएगा पूरी धरती पे। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि नेपाल में चल रहा है। तो अभी सब तीनों चरण समाप्त हो जाने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ टिम्बर गीता के पास जो ज्ञान है वो बचेगा, क्योंकि वो सबको लेकर साथ चलेगी, सब धर्मों को लेकर साथ चलेगी। उसके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ वो सबको अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ेगी। टिम्बर गीता का जो बिजनेस है वो भी ऊर्जा से ही चल रहा है, 5D की ऊर्जा के साथ। तो अब ऐसे ही इसी तरह युग परिवर्तन आएगा। और आप बताइए। जी जी माता जी, यही है। इसलिए क्योंकि देखो ना, इसमें भी अभी जब बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पुराना ज्ञान बताया गया है, तो इन लोगों ने क्या किया है ना, कि भैया संसार अलग, अध्यात्म अलग। तू अगर बिजनेस कर रहा है तो तू संसारी हो गया। तू अध्यात्म कर रहा है तो तेरे को भैया बैठना है, मौन करना है, साधना करनी है, इस प्रकार से। इसीलिए तो भैया जी के जो शब्द भी है बुक में लेके बैठे हैं। उन्होंने बोला है कि अध्यात्म मतलब जाके ध्यान करके बैठो, चुपचाप बैठो, मौन हो, वही नहीं है। तो हमारे दैनंदिन जीवन में हम जो चीजें फेस कर रहे हैं, उस उसमें आप कैसा क्या बोलते हैं, कैसा फेस करते हो, कैसा डिसीजन लेते हो, वो भी आ गया।
तो ये तो हम दैनंदिन जीवन में जो कर रहे हैं उसका भी ले सकते हैं। सेम चीज संसार में रह के होता है। जैसा मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस का कैसा डिसीजन कर रहा हूँ, क्या मैं सजगता से कर रहा हूँ, सजगता से अगर कर रहा हूँ, ध्यान दे के कर रहा हूँ, तो वही तो मेरा ऑटोमेटिकली अध्यात्म में भी आगे है। क्योंकि अध्यात्म की प्रगति मेरे को बाहर के मेरे डिसीजन से दिखेगी। तो ये संसार और अध्यात्म अलग है ही नहीं। क्योंकि ये वाली सबसे बड़ी मान्यता, सबसे बड़ी विचारधारा अभी तक के फैलाई हुई थी। और यहाँ पे तो हम काम करते हैं ना, तो सत्संग चलता है ना, तो भैया जी हमको इतना स्ट्रांग बना दिया है कि वो क्या बोलते हैं, राजेश तेरे एक थॉट आएगा ना, एक थॉट, तेरा एक डिसीजन आएगा ना, ये ऐसा नहीं ऑफिस का काम ऐसा करना है, तो वो तेरा ज्ञानी वाला निकलेगा। और तो ज्ञानी वाला वो थॉट तू वहां पे बैठ के 5D में बैठ के करेगा ना, टक करके हिट करेगा। एट अ टाइम तेरे तू 100 डिसीजन नहीं लेगा, तू ऑफिस में बैठ के 4 ही डिसीजन लेगा, लेकिन वो वहां से होके आएंगे ना प्रकृति के प्रवाह से, और परफेक्ट वाले खत्म। तो अध्यात्म भी हो गया, संसार भी हो गया, साथ साथ में चल रहा है, उसको अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला ज्ञान धरती पे किसी के पास है ही नहीं। टिम्बर गीता है, भैया जी ने जो गाइडेंस किया उसी प्रकार है। नहीं तो बाकी तो आपको भी पता है माता जी, ये नहीं नहीं उधर जाना पड़ता है, माला जप करना पड़ता है, तभी होता है, तभी मिलता है, इस प्रकार से होता है ना, मतलब ये धारणाएं बैठी है। लेकिन वो है नहीं, ये साथ साथ में चलेगा। कि यही सेम चीज हम ये बिजनेस में, 5D के बिजनेस में वो भी करके दिखाएंगे। यही भी उसके पास परम शून्य की यात्रा के लिए ये भी है। 5D में बैठ के हम ध्यान ध्यान से सजगता से कुछ भी कार्य करेंगे, सजगता से करेंगे। वही उसके उसके पास जाने की, उसकी यात्रा की ये भी एक किल्ली, मतलब एक की है। इस प्रकार से हम चलेंगे, है ना माता जी? बिल्कुल सही, 100% जी जी।